बाल विवाह। लीला जब 11 साल की थी तब उसकी शादी पास के ही गांव के एक लड़के देवीलाल के साथ कर दी गई थी। देवीलाल की उम्र लगभग 12 या 13 साल की थी। वह अभी एक बच्चा ही था, उसमें कुछ भी समझ नहीं थी। वह पास के ही स्कूल में पढ़ाई करता था, तभी उसकी शादी घर वालों ने कर दी थी। अब लीला अपने बचपन में ही अपना घर छोड़कर अपने पति के घर रहने लगी थी। उसको अपने माता पिता की बड़ी याद आती थी। लीला सुबह जल्दी जगती और खाना बनाती थी। वो अपने माता पिता के घर पर बहुत ही देर तक सोती रहती थी, लेकिन ठंड के दिनों में भी लीला को यहाँ सुबह सुबह जल्दी जगना पड़ता था। अपने घर का सारा कामकाज करना पड़ता था। उसकी सास उस पर हुक्म झाड़ती थी। लीला की उम्र अभी खेलने कूदने की थी, लेकिन बेचारी अपने बचपन को खो चुकी थी। वो घर में सभी के कपड़े धोती और जब अकेली होती तो रोने लगती थी। उसको अपने बचपन की बड़ी ही याद आती थी। लीला की हंसी शादी के बाद लगभग खो चुकी थी। वह उदास सी अपने बचपन के दिनों को याद करती रहती थी कि किस तरह मैं अपनी सहेलियों के साथ स्कूल में खेला करती थी। शादी के बाद लीला के ससुराल वालों ने उसको स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था, जिस वजह से लीला अधिक पढ़ाई नहीं कर पाई। लीला का पति देवीलाल भी नासमझ ही था, लेकिन वह रोज सुबह स्कूल जाता था और अपने पिता के खेती के कार्य में हाथ बटाता था। लीला बहुत छोटी सी थी, इसीलिए उसे ठीक तरह से रोटी बनाना भी नहीं आता था। सब्जी भी वह ठीक तरह से नहीं बनाती थी, जिस वजह से उसके ससुराल वाले उसे हमेशा ताना देते थे। लीला उनके तानों को सुनते सुनते हमेशा दुखी रहती थी। वह सोचती थी कि काश लड़कों की तरह मुझे भी शादी के बाद पढ़ने का मौका मिल पाता, या मेरी इतनी जल्दी शादी नहीं होती तो कितना अच्छा होता, तो मैं अपने स्कूल जा पाती और पढ़ाई कर पाती। यह सोचकर लीला हमेशा दुखी रहती। एक बार वह अपने पति के साथ अपने मायके घूमने के लिए गई। तब लीला ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं ससुराल वाले मुझे पढ़ने नहीं देते, मुझे कई तरह से परेशान करते हैं। मेरी सास मुझे ताना देती है। तब उसकी माँ ने ये कहकर उसकी बोलती बंद कर दी कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारा घर ये नहीं है, अब तुम्हारे ससुराल वाले जो कहें वो तुम करो, हम इसमें तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अपनी माँ की बात सुनकर लीला काफी दुखी हुई। बेचारी बच्ची, जिसको अपनी माँ से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, उसकी सारी उम्मीद टूट गई। वह अपने पति के साथ ससुराल वापस आ गई। अब ससुराल में लीला की सास उससे और भी ज्यादा जोर जबरदस्ती करती, उसे ताने देती और दहेज की मांग भी वह करती। एक दिन रोज के इन तानों को सुनकर वह इतनी दुखी हुई कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया और बेचारी बच्ची, जिसकी उम्र मात्र 12 या 13 साल की थी, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर उसकी उम्र अधिक होती और वह पढ़ी लिखी समझदार होती तो वह ऐसा कदम नहीं उठाती और अपने साथ किए जा रहे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाती। लेकिन बाल विवाह करके लीला के माँ बाप ने उसके साथ अन्याय किया और उसका साथ नहीं दिया। इस वजह लीला इस दुनिया को छोड़कर चली गई।